Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today our next topic is how to calculate of arithmetic mean in individual series. तो लास्ट वीडियो में हमने देखा है, हमने सारा मीन के बारे में डिस्कशन किया था, मीन की मेरिट्स, डीमेरिट्स, उसके फीचर्स, है ना, एंड इंट्रोडक्शन ऑफ मीन के मीन होता क्या है, राइट। मीन क्या है? एक मैथमेटिकल एवरेज है जिसमें हम एवरेजेस निकालते हैं, राइट। अब हम ये देखेंगे कि हमने मीन को कैसे कैलकुलेट करना है डिफरेंट सीरीज में, राइट। तो सबसे पहले हम बात करें इंडिविजुअल सीरीज की। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिविजुअल सीरीज होती क्या है। इंडिविजुअल सीरीज मीन क्या है? वो इंडिविजुअल है, उसके साथ वहां पे कोई भी फ्रीक्वेंसी आपको गिवन नहीं होगी, राइट। आपको एक सीरीज गिवन होगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, वहां पे आपने मीन को कैलकुलेट करना है। ओके, तो मीन में क्या है? तो सबसे पहले है यहाँ पे मीन का मतलब क्या होता है? मीन को हमने लास्ट टाइम भी डिस्कशन किया है। तो यहाँ पे जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ठीक है, ऑल, उसको हम क्या करते हैं, सबको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ आइटम्स के साथ। जो भी टर्म्स गिवन है, जहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स जितनी होंगी उसके साथ हम उसको डिवाइड करेंगे, राइट। तो ये है, इसको हम टोटल कर रहे हैं एक सीरीज को, ठीक है, उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स के साथ। तो अब हम ये देखेंगे कि मीन को हम इंडिविजुअल सीरीज में जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे 3 मेथड्स यूज होंगी। तो सबसे पहले मेथड होगा डायरेक्ट मेथड, उसके बाद होगा शॉर्टकट मेथड, देन उसके बाद होगा स्टेप डिविएशन मेथड। तो हम स्टेप बाय स्टेप जो ये मेथड करेंगे, राइट। तो फर्स्ट वन है हमारा सबसे पहले डायरेक्ट मेथड। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल ले रहे हैं कि फाइंड द मीन फॉर द फॉलोइंग फिगर्स। तो यहाँ पे हमने मीन को कैलकुलेट करना है, राइट। तो हमें ये सीरीज गिवन है 30, 41, 47, 54, 23, 34, 37, 51, 53, 47, राइट। अब हम इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे सिग्मा एक्स, इट मीन्स हम जो एक्स सीरीज ये गिवन है, हमें इन सबका क्या करना है, टोटल करना है, सम निकालना है, मतलब सबको हमने ऐड करना है। तो इन सबको हम ऐड कर रहे हैं 30 + 41 + 47 + 54 + 23 + 34 + 37 + 51 + 53 + 47, तो इज इक्वल टू, तो इन सबका टोटल कितना आ जाता है, 417। ओके, अब हमारा फॉर्मूला क्या है कि मीन हमने कैसे कैलकुलेट करना है, दैट इज सुमेशन एक्स, राइट, डिवाइड बाय एन। कि हमने क्या करना है, एक्स का हमने टोटल लेना है, तो वो हो गया 417, और नंबर ऑफ आइटम्स, अब नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, ये टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पे, 10। तो एन हमारे पास कितना आ जाएगा, 10। तो डिवाइड हम किसके साथ करेंगे, 10 के साथ। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 41.7। तो मीन हमने कितना कैलकुलेट किया यहाँ पे, 41.7। तो ये था हमारा डायरेक्ट मेथड, जिसे हम डायरेक्टली क्या करते हैं, एक्स सीरीज का टोटल करते हैं और उसको नंबर ऑफ आइटम्स के साथ हम डिवाइड कर देंगे। तो ये है डायरेक्ट मेथड, बिल्कुल सिंपल मेथड। उसके बाद सेकेंड नंबर पे जो है वो है शॉर्टकट मेथड। अब शॉर्टकट मेथड में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लेते हैं अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन का मतलब क्या है कि हमने मीन को क्या करना है, अज्यूम करना है, मतलब लेट करना है। समटाइम हम करते थे ना क्वेश्चंस में मैथ्स के, यहाँ जी हमने ये मान लिया कि ये एक्स माना जाएगा, ये वाई माना जाएगा। तो ऐसी शॉर्टकट मेथड में क्या है, हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि हमने मीन को अज्यूम कर लिया कि मीन जो है इतना है, राइट। तो उसके थ्रू अब इसमें जो होगा शॉर्टकट मेथड में वो क्या क्या स्टेप्स होंगे। सबसे पहले तो हम करेंगे, तो x कैलकुलेट होगा, यूज करेंगे अज्यूम मीन। हाँ, यहाँ पे हम लेंगे डिविएशंस फ्रॉम इट, ठीक है। डिविएशन मतलब हम टर्म्स को उनको मिनिमाइज करेंगे, शॉर्ट टर्म में लेके आएंगे। इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा मीन इज इक्वल टू a प्लस, यहाँ पे आ जाएगा dx, राइट। मतलब हमने डिविएशन करना है x का, ठीक है, x सीरीज का डिविएशन करना है, डिवाइड बाय n, जो हमारी नंबर ऑफ आइटम्स होंगी। ओके, तो यहाँ पे a अज्यूम मीन हो गया, dx हो गया डिविएशन, राइट। डिविएशन कैसे निकालेंगे हम, x की सीरीज की जो वैल्यूज हैं उसके साथ हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे उसमें से जो हमने मीन क्या करा होगा, अज्यूम करा होगा, राइट। फिर इसको क्या करेंगे, हम इसका फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज द सिग्मा dx डिवाइड बाय n, जो कि इज नोन एज अ करेक्शन फैक्टर। ओके, तो हम इसको अप्लाई करेंगे एक नेक्स्ट सम में। उससे पहले हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो इसमें एक बात याद रखने वाली कि जब भी हम क्या करेंगे, अज्यूम मीन लेंगे, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि बेसिकली हम होल नंबर्स लें,
जिससे क्या होगा कि जो भी हम एवरेज निकालेंगे, जो लार्जेस्ट नंबर है उसको हम स्मॉलेस्ट टर्म्स में कर सकेंगे और हम अवॉइड करेंगे बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को। ओके, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, स्टेप डिवीजन मेथड। अब ये थर्ड स्टेप है स्टेप डिवीजन मेथड में। तो इसमें सबसे पहले वैसे ही है कि हम क्या करेंगे, अज्यूम मीन लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे इसमें, राइट। वैसा ही चलेगा कि पहले अज्यूम मीन लेंगे, फिर उसके बाद क्या करना है, जो एक्स सीरीज है उसको डिवीजन करना है, उसके बाद हमने क्या लेना है, कॉमन फैक्टर लेना है, राइट। और मल्टीप्लाई करेंगे आई के साथ और सी के साथ, या तो वो आई या सी, एक ही चीज़ है दोनों, या आई यूज कर सकते हो या सी, ठीक है। वेयर आई और सी इज ए कॉमन फैक्टर इन डी एक्स। ओके, तो एक सिंपल सी टर्म्स इसमें ऐड करके फॉर्मूले में हम ये सॉल्व कर रहे हैं कि हमने अज्यूम मीन ले लिया, मान लो 170, राइट। हमारा जो आई है कॉमन फैक्टर कितना है 10, अज्यूम मीन लिया हमने 170, हमने फिल कर दिया, प्लस हमारा जो समेशन डी डैश एक्स आया वो कितना आया 1, डिवाइड किया, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 5, मल्टीप्लाई किसके साथ किया 10 के साथ, आई हमारे पास कितना है 10 है, राइट। कैलकुलेशंस की 170 प्लस 1 इंटू 2 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो ये आ गया 1 इंटू 2, तो 170 प्लस 2 ये क्या आ गया, इज इक्वल टू 172। तो ये तीनों स्टेप्स हमने डिस्कशन किए हैं स्टेप बाय स्टेप। अब इससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, राइट। तो कैलकुलेट करना है हमने डायरेक्ट मेथड से, शॉर्टकट मेथड से, स्टेप डिवीजन मेथड, ठीक है, उससे। तो हमारा जो गिवन डाटा है, हमारा क्वेश्चन क्या है, 30, 16, 20, 26, 18, 24, 36 एंड 18। ओके, ये हमारी आ गई सीरीज में कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो एन इट मीन्स हमारा कितना आ गया 8, राइट। अब हम सॉल्व कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमने क्या लिया कि हमारा अज्यूम मीन कितना है, तो अज्यूम मीन हमारा कितना आ गया 26। ओके, 26 ये चीज़ हमने ले ली। अब नेक्स्ट देखिए, अब हमारी सीरीज ये है, एक्स लिख लिया हमने, ये आ गया 30, 16, 20, 26, 18, 24, 36, 18। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं। तो इसमें आप ये चीज़ जो है अवॉइड कर लो। सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड, तो हमने एक्स सीरीज का क्या कर देना है, टोटल कर देना है। तो टोटल हमारा कितना आ गया 188, राइट। तो डायरेक्ट मेथड में हमारा मीन किसके इक्वल है, मीन है कि हमने क्या करना है, मीन में हम क्या करेंगे, सबका टोटल, ठीक है। ये हमारा सबका टोटल कितना आ गया, सबका टोटल आ गया 188। ओके, तो 188 डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई हमारी, कितनी थी यहाँ पे कैलकुलेट की थी हमने, तो वो थी 8, तो ये आ गया 8। तो हमारा मीन कितना आ गया 23.5। तो ये किसके थ्रू हुआ, डायरेक्ट मेथड। ओके, तो ये किसके थ्रू है, हमारा डायरेक्ट मेथड की। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, अब नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड में कैसे है कि शॉर्टकट मेथड में हमने अज्यूम करना है मीन। तो हमने मीन अज्यूम किया था, राइट। हमने अज्यूम मीन कितना लिया था, तो हमारा अज्यूम मीन था 26। ओके, 26 लिया था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने अपनी तरफ से मानना है, तो हमने 26 लिया था। तो 30 में से हमने सबसे पहले क्या करना है, 26 लेस करना है, x माइनस ए। तो dx डेविएशन ऑफ x कैसे होगा, x माइनस ए। तो 30 माइनस 26 कितना आ गया 4। ऐसे ही नेक्स्ट में 16 माइनस 26 ये कितना आ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब 26 के साथ कौन सा है साइन, माइनस का। 16 के साथ क्या है यहाँ पे प्लस, बड़ी टर्म के साथ क्या है माइनस, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -10। ऐसे ही क्या है 20 माइनस 26, हमेशा x माइनस ए है, a माइनस एक्स कभी नहीं करना। तो ये हमारी टर्म आ जाएगी -6। फिर यहाँ पे 26 माइनस 26 ये कितना आ जाएगा 0। ओके, नेक्स्ट है हमारा 18 में से 26, ठीक है, ये भी माइनस के कितने आ गए 8। उसके बाद नेक्स्ट है 24 माइनस 26, तो ये आ गया माइनस के 2। उसके बाद 36 माइनस 26, तो ये आ गए हमारे पॉजिटिव, तो ये आ गया हमारा 10। उसके बाद 18 माइनस 26, तो ये आ गया हमारा माइनस का 8। तो कुछ टर्म के साथ प्लस है माइनस है, ये देख के चलना है, x माइनस ए ही करना है हमेशा, राइट। साइन को देख लेना है, जिसके साथ माइनस आता है, बड़ी टर्म है तो माइनस लगाना है, बाकी सब प्लस लगाना है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब dx का हमने टोटल करना है, राइट। dx का हमने क्या करना है, टोटल करना है। अब देखते हैं यहाँ पे प्लस प्लस वाली टर्म से अलग ले लो, ये 4 है प्लस का, देन 10 है प्लस का, ठीक है। ये कितने आ गए 14। ओके, 14 प्लस का आ गया। अब -10 और -6 कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस
तो कितना आ गया माइनस के 16, ठीक है जी। अब उसके बाद -8 -2 माइनस माइनस प्लस कितना आ गया 10 माइनस के 10, ओके। उसके बाद ये माइनस का लास्ट जो है 8, अब माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 18। अब माइनस माइनस प्लस कितना आ गया, ये आ गया 24 लेकिन माइनस की, ठीक है, ये माइनस माइनस करा -16 -18 माइनस माइनस प्लस, लेकिन बड़ी टर्म के साथ क्या है माइनस का, तो माइनस क्या आ गया 24, तो -24 प्लस का हमारे पास कितना था 14, तो ये आ गया हमारे पास प्लस का 14, तो प्लस माइनस माइनस कितने आ गए 24 माइनस में थे, तो ये आ गया माइनस के 20, तो इसे हम करेंगे सॉल्व, तो सुमेशन हमारा कितना आ गया -20, ओके। अब हमारा इनडायरेक्ट शॉर्टकट मेथड में क्या था कि हमारा फॉर्मूला था, अब शॉर्टकट मेथड में क्या है कि अज्यूम मीन प्लस सिग्मा dx डिवाइड बाय n, और 26 हमने अज्यूम मीन लिया था, राइट, प्लस यहाँ पे आ गया, लेकिन यहाँ पे माइनस का आया है हमारे पास टोटल, तो हम -20 ही लेंगे डिवाइड बाय 8। अब -20 बाई 8 कितना आ गया, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको हमने डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई -2.5, तो 26 प्लस माइनस माइनस हो गया, 26 में से -2.5 हो गया, तो ये आ गया 23.5। इसके साथ ये क्या साइन आया प्लस का, क्योंकि 26 जो है बड़ी टर्म है किसके अकॉर्डिंग 2.5 के अकॉर्डिंग, तो ये आ गया हमारा 23.5। तो ऐसे हम निकालेंगे शॉर्टकट मेथड से मीन को कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद है हमारा थर्ड मेथड, ओके। तो थर्ड मेथड हमारा क्या है स्टेप डिविएशन मेथड, राइट। अब स्टेप डिविएशन मेथड में देखते हैं, स्टेप डिविएशन मेथड में भी फॉर्मूला यही है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं अज्यूम मीन करते हैं, वो हम कर चुके हैं, राइट। उसके बाद हमने क्या किया डिविएशन किया, वो भी ऑलरेडी हम कर चुके हैं इसमें। उसके बाद हमने क्या लेना है कॉमन फैक्टर लेना है। अब कॉमन फैक्टर में कैसे हैं, अब जैसे मान लो ये वाली सारी सीरीज है, अब हमने अज्यूम मीन लिया था 26, ठीक है, हमने डिविएशन कर दिया x का, उसके बाद हमने लेना है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर में क्या है, हमने ये देखना है कि ये वाली जो जितनी सारी टर्म्स है इसको हम किसके साथ डिवाइड कर सकें, मतलब सारी टर्म्स को। अब हम यहाँ पे देखते हैं 4 से सारे नहीं जा रहे है ना, क्योंकि 10 भी है। देन हम 2 से देखते हैं, 2 से 4 भी जा रहा है, 10 भी जा रहा है, 6, तो ऑलमोस्ट सारे 2 से डिवाइड हो रहे हैं। तो हमारा कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, हम किसके साथ डिवाइड करेंगे 2 के साथ। तो आई हमारी यहाँ पे वैल्यू आई कह सकते हो या सी कह सकते हो आप, राइट। कॉमन फैक्टर, ठीक है, इसको आई भी लिख सकते हो और सिंबल एक्स सी भी लिख सकते हो। तो हमने d-x, ठीक है, तो कॉमन फैक्टर लिया तो ये लग गया यहाँ पे d-x, तो d-x कैसे निकलेगा dx डिवाइड बाय जो हमने कॉमन फैक्टर लिया मतलब 2। अब यहाँ पे आ जाएगा कितना आ जाएगा 4 डिवाइड बाय 2, ठीक है जी, तो ये कितना आ गया आपका 2, राइट। उसके बाद 10 डिवाइड बाय 2, तो 10 डिवाइड बाय 2 क्या हो गया, ये हो गया -5, है ना, साइन तो वही लगेगा क्योंकि -10 है। देन -6 डिवाइड बाय 2, तो ये कितना आ गया -3। 0 डिवाइड बाई 2, तो ये एज इट इज 0 आ जाएगा। देन -8 डिवाइड बाई 2, तो ये टर्म कितनी आ गई -4। देन -2 डिवाइड बाई 2, तो ये क्या आ जाएगा -1। 10 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आ गया 5, ओके। और उसके बाद है -8 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आ गया -4। तो अब हम क्या करेंगे, हम सबका सम करेंगे, ठीक है, सुमेशन d-x। तो ये हमारे पास सुमेशन, अब ये देखो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू क्या है 2, उसके बाद 5, राइट, 5 + 2 ये आ गया 7। पॉजिटिव वैल्यूज मैंने पहले ले ली। अब यहाँ पे -5 -3 माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना आ गया -8, बड़ी टर्म 5 है ना, उसके साथ साइन क्या है माइनस का, तो आ गया। अब -4 -1 माइनस माइनस प्लस कितना आ गया -5, राइट, -5 -4 माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ गया -9, ओके। अब -9 और -8 माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना आ गया 17, कितनी माइनस का, और हमारा पॉजिटिव क्या है +7, ठीक है, तो ये आ गया प्लस माइनस माइनस, बड़ी टर्म के साथ माइनस है तो -10, तो ये टोटल हमारे पास कितना आ गया -10। अब इसके बाद हम करेंगे आगे, हमने क्या करना है कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे आ गया हमारा -10। उसके बाद हमने फॉर्मूला यूज़ करना है स्टेप डिवीजन मेथड का। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारा जो है यहाँ पे आ गया हमारा स्टेप डिवीजन का मेथड। तो यहाँ पे है मीन इज इक्वल टू अज्यूम मीन प्लस
समेशन कितना है ये डी डैश एक्स का डिवाइड बाय एन इंटू आई, मतलब कॉमन फैक्टर। तो अज्यूम मीन कितना लिया था हमने 26 प्लस हमारा टोटल कितना आया था यहाँ पे माइनस की 10, ठीक है, माइनस 10 ले लिया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स हमारी कितनी है 8, मल्टीप्लाई कॉमन फैक्टर कितना लिया था हमने 2, राइट। इसके बाद हम डिवाइड इनको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, 2 4 ज़ा 8, तो यहाँ पे कटिंग होगी माइनस 10/4, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 2.5, राइट। माइनस की टर्म है तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन बड़ी टर्म के साथ क्या है प्लस, तो ये हमारा आ जाएगा मीन 23.5। ओके, तो ऐसे हम तीनों मेथड के साथ जब मीन को सॉल्व करते हैं ऑलमोस्ट इसका जो आंसर है वो सेम है 23.5, 23.5, 23.5। तो ऐसे हम क्या करेंगे कैलकुलेशन करेंगे मीन की, राइट। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।